लिसाड़ी के थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद के दवाई नगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक कपड़ा कारोबारी जिनका नाम असीम अंसारी है, उनके मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन उस आग में 6 लोग झुलस गए, जिसमें से 5 बच्चे थे और एक महिला शामिल थी। 6 लोगों की मौत हो गई। और ये जो यहाँ पे आप अस्पताल यहाँ पे देख रहे हैं, एक प्राइवेट अस्पताल में आनन फानन में उन सभी लोगों को यहाँ पे लाया गया। बताया जा रहा है कि टोटल 7 लोग इस पूरे हादसे में झुलसे थे, जिसमें से जो एक महिला है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका नाम अमीर बानो बताया जा रहा है, और उनको एक दूसरे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन जो बाकी 6 लोग थे, जिसमें से 5 बच्चे थे, उनकी मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है, जबकि उनमें से 6 महीने की 2 जुड़वा बच्चियां थी, वो बुरी तरीके से झुलस गई। और अभी जो सबकी डेड बॉडी थी वो यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से रवाना की गई है। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का वो वक्त था, जब नमाज के लिए घर के जितने पुरुष थे वो गए हुए थे, और उसके बाद अचानक शॉर्ट सर्किट से ये घर में आग लग जाती है। कपड़ा कारोबारी है, मकान में ही कपड़ा फैक्ट्री थी। जो घर के अंदर कपड़े पड़े हुए थे उन्होंने धीरे धीरे आग पकड़नी शुरू कर दी, जिसके बाद आग फैलती चली गई। आनन फानन में जो स्थानीय लोग थे उन्होंने तत्परता दिखाते हुए और समझदारी दिखाते हुए तुरंत जो घायल हुए थे उनको बाहर निकाला, आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। लेकिन इस पूरे दर्दनाक हादसे में जो 6 लोगों की मौत हुई है, उससे पूरा इलाका गमजदा है, जो परिवार है वो गमजदा है। और परिवार के जो कुछ लोग हैं, हमने कोशिश करी थी बातचीत करने की, लेकिन अभी मातम का जो माहौल है वो यहाँ पे छा गया। आप यहाँ पे शुरुआत से थे, जो 6 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है, अस्पताल यहाँ पे लाया गया है, तो कौन कौन थे वो 6 लोग और किस तरीके का माहौल अभी फिलहाल? देखिए, ये मकान जो था हाजी इकबाल साहब का मकान है। और ये लगभग 8:30-9 बजे के बीच की घटना है जब वहां पर आग लगी है शॉर्ट सर्किट या किसी अज्ञात और कारण से। 3 मंजिला मकान है, नीचे से लेकर ऊपर तक आग फैली है। मोहल्ले वाले तमाम लोगों ने कोशिश करने के बाद जो लोगों को बाहर निकाल पाए हैं। 7 लोग इसमें घायल थे। एक महिला बची, हाजी इकबाल साहब की जो बीवी है वो बची हैं। उनके बेटे की बहू, उनके पोता पोती, 2 जुड़वा बच्चे हैं, 6 या 7 महीने के हैं। तो 6 लोगों की इसके अंदर डेथ हो गई है। बहुत दुखद घटना है पूरे शहर की। मैंने देखा आप छोटे छोटे बच्चों का शव लेकर आप एम्बुलेंस जा रहे थे। मैं समझ सकता हूँ एक दर्दनाक घटना है, और बच्चों को गोद में उठाना 6 महीने के बच्चे। बिल्कुल, बात आपकी सही है। सोच के भी आंख में आंसू आ जाते हैं। सबके घर में बच्चे हैं, सबका परिवार है। सोच कर देखिए कि जिस परिवार के अंदर 6 लोगों की मौत हो गई, वो परिवार आगे कैसे इस हादसे को भूल पाएगा। और ये पूरा शहर के लिए बहुत दर्दनाक घटना है। जो महिला है वो 25 या 26 साल उनकी उम्र होगी, उनकी बेटे की बहू है। और एक उनकी बच्ची है 12 या 13 साल की। मैं उन्हें ऊपर से निकाल के, मेरे साथ और लोग थे, बाहर सड़क तक भागा हूँ। तो मैं शुरू से था। और बहुत लोग थे मोहल्ले के, मैं कह रहा हूँ मोहल्ले के लोग भी, स्थानीय पुलिस भी, और फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स भी क्विक था। किसी को दोष नहीं दे सकते, ये बस ये होने को मंजूर था, ऐसा होना था। ये दर्द मिलना था शहर को। बहुत दुखद घटना। अच्छा, पिछले साल की बात है, लिसाड़ी गेट का ही इलाका था, और मुझे जहाँ तक ध्यान है इस्लामाबाद ही था। एक मकान ढह जाता है, उसमें 11 लोगों की मौत हो जाती है। वो भी दर्दनाक हादसा उसी इलाके में था, और आज 1 साल बाद फिर वही तस्वीर, एक लेकिन रूप अलग है। लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो तकरीबन तकरीबन करीब करीब है। वो हादसा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो जाकिर कॉलोनी का हादसा है। एक मकान लोहिया नगर, लोहिया नगर। वो उस वक्त 3 मंजिला मकान था, वो भी वहां पर वो ढह गया था किसी कारण से। उसके अंदर 11 लोगों की मौत हुई। वो भी एक बहुत बड़ा हादसा था। बहुत दुखद घटना थी पूरे शहर के लिए। और लगभग कुछ उसी तरह का ये रूप है। तो हमारी सामाजिक तौर पर ये कोशिश रहती है कि ये हादसे जब हों तो वहां पहुंचकर मदद की जाए। और ये बात सही है कि आज भी लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है। अगर आप वहां मौके पर मौजूद होते तो लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, उस घर के अंदर घुसकर इन बच्चों को निकाला, सामने आई। उन बच्चों को निकाला है। तो मोहल्ले के लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बस दुख इस बात का है कि वो जितनी कोशिश वो कर सकते थे सबने की मिलके, हमने की, लेकिन बचा नहीं पाए। ये दुख की बात। परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अभी सब लोग गमज़दा हैं, और मुझे भी नहीं लगता है कि इस वक्त सही मौका होगा बातचीत करने का। मैं जानना ये चाहूंगा कि एसएसपी, डीएम और तमाम जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी थे वो काफी देर तक अंदर रहे। क्या बातचीत हुई परिजनों से? पोस्टमार्टम के लिए परिजनों ने मना कर दिया? हाँ, इसी पर बातचीत हो रही थी। प्रशासन जो उनका एक वैधानिक कार्य है वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन परिवार इसके लिए कह रहा था कि हमें इसमें की अनुमति दी जाए कि हम बिना पोस्टमार्टम के अपने शवों को घर ले जाएं, दफीना कर दें। क्योंकि वो चाहते थे कि हमें ना कोई क्लेम चाहिए और ना किसी तरह की कोई आगे कानूनी कार्रवाई चाहिए। तो उसी पर बहुत देर तक मंथन हुआ। आखिर में तमाम सामाजिक जिम्मेदार लोगों की बात और परिवार के लोगों की बात, कप्तान साहब और डीएम साहब, एडीएम साहब थे, एसपी सिटी साहब थे, तमाम प्रशासनिक अमला था। उन लोगों ने उनकी बात मानकर ये इजाजत दी कि पंचनामा भरकर जो शव है उनको ले जाया जाए बिना पोस्टमार्टम।
दफीना कब होगा और कहाँ होगा? अभी आपके सामने जो शव है वो निकले हैं, घर पहुंचे होंगे, ये डिसाइड होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सहरी के बाद जो फजर की नमाज होती है लगभग वो वक्त रहेगा, जो अभी तक मेरे पास जानकारी है। बाकी पुष्टि हो जाएगी थोड़ी। लेकिन देखिए, रमजान के दिन चल रहे हैं और रमजान के दिनों में इतना बड़ा हादसा हर किसी को झंझोर कर ले गया। जो ये मेरठ की तस्वीर है, पिछले साल की भी अभी मैंने जिक्र किया, एक मकान ढह गया था, 11 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। और अब ये जो दर्दनाक हादसा है, उसके बाद में सभी लोग गमजदा हैं। शहर विधायक रफीक अंसारी मौके पर पहुंचे थे, सिवाल खास विधायक गुलाम मोहम्मद भी मौके पर पहुंचे थे, और जो कांग्रेस और सपा से संबंधित तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे मौके पर पहुंचे। परिजनों से उन्होंने बातचीत करी और परिजनों से बातचीत कर उन्होंने ढांढस बंधाया। लेकिन जो ये हादसा हुआ है, परिजनों ने फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया है और दफीने की जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो जाएगी। जी, मैं किसी भी पार्टी का कोई फेवर मत करना कि क्या नाम, जो कोई भी मौके पर अगर कोई खड़ा हुआ रहा, अब से पहले भी ट्रेजेडी हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, भाई इमरान खड़े हुए पाए थे और अभी भी ये थे। मैं नेता उसको मानता हूँ जो अगर कंडीशन बनी हुई है और तुम एंड टाइम पे वहाँ खड़े हुए हो, तो किसी भी पार्टी से अगर आप जोड़ करके देख रहे हो तो इसे जोड़ना नहीं। मेरा पार्टी से आप भाई साहब देसा है, पार्टी से जोड़कर राजनीतिक मसले को मैंने तो नहीं बताया। मैंने सिर्फ ये बताया कि यहाँ पे मौके पे कौन है। राजनीतिक मसला ये है ही नहीं, ये सामाजिक दुख है, सामाजिक दुख है। और नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे जो तमाम नेता, मैंने जो यहाँ तस्वीर देखी मैं वही चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन जो तस्वीर वहां से आई है मैंने वो वहाँ पे बताया। बहरहाल अभी जो ये हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद ये माहौल अभी गमजदा है। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। देखिए, लिसाड़ी गेट के किदवई नगर एरिया में शाम को 8:49 पर डायल 100 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक हाजी इकबाल अहमद जी के घर में आग लगी हुई है। तत्काल वहां पर हमारी डायल 112 की गाड़ी 3 मिनट में पहुंच गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन गली सख्ती होने के कारण बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं जा सकी। जो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने था उस आग को कंटेन करना था, क्योंकि काफी घनी बस्ती का एरिया है। उसमें हमारे फायरमैन ने और जो डायल 112 के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक वहाँ के बहुत अच्छे रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बहुत ही बहादुरी से सीढ़ी लगाकर वो सब लोग उस घर में घुसे। 7 लोगों को वहां से रिकवर करके इस हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन 6 लोगों की, जिसमें से एक महिला और 5 बच्चे हैं, उनकी दुखद मृत्यु का समाचार हमें प्राप्त हुआ है। एक वरिष्ठ महिला जो है वो, उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। जी, जो प्रथम दृष्टया जांच आई है, इनके घर में कपड़े का काम होता था और किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में किसी सर्किटरी के कारण ऐसा आग लगा है। लेकिन जो विस्तृत जांच है वो फायर डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है और उससे आपको अवगत कराया जाएगा। जी, जो डॉक्टर्स का कहना है कि सूट इनहेलेशन के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन जो विस्तृत कारण है वो डॉक्टर से बता पाएंगे। आज लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में किदवई नगर में इकबाल मोहम्मद के घर में आग लगी। आग लगने की सूचना के बाद सभी पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद ये संज्ञान में आया कि वहाँ कपड़े का कारोबार होता था और कपड़े में ही आग लगी होगी। तुरंत जो है फायर सेफ्टी के ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऑफिसर और बिजली विभाग के अधिकारियों को भेजा गया। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि किसी बिजली उपकरण में आग लगने के कारण जो है कपड़ों में आग लगी और ये घटना घटित हुई। हालांकि विस्तृत जांच अभी की जा रही है, कल तक रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें दुखद पहलू ये है कि 6 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें कि 4 बच्चे हैं और एक 12 साल के हैं और एक 25 साल की महिला भी है। एक महिला और इंजर्ड थी, वो सुरक्षित है और सभी बच्चों का जो है ट्रीटमेंट जो है किया गया, लेकिन बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जान नहीं बचा सका। ब्रॉड डेड ही, डॉक्टर का ना सीएमओ का भी, कि ब्रॉड डेड ही लाया गया। सभी को जो है उनके परिवारजन को सुपुर्द कर दिया गया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।